मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? यदि आज तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस संदेश को पूरा सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बहुत याद करता है, दिन रात केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। मैं उसी का संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताने वाला हूँ, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। तुम दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा है जो तुम एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हो। तुम दोनों ही विचलित हो, लेकिन तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता इस तरह से समाप्त नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम दोनों ने ही एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया है, इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव को आने मत देना। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां अवश्य आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि शायद उसे धोखा मिल रहा है। उसने तो अपने साथी को सदैव सच्चा प्रेम दिया, पर उसका साथी उसे धोखा दे रहा है। केवल ये तब होता है जब आपको अपने साथी पर पूर्ण विश्वास ना हो। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम उससे अधिक प्रेम करते हो और वो तुमसे कम। तुम दोनों का ही प्रेम समान है और बिल्कुल पवित्र है। तुम दोनों में केवल एक अंतर है, तुम अपने प्रेम को खुलकर जता लेते हो, अपने मन की हर एक बात को बता देते हो, लेकिन वो अपने प्रेम को जता नहीं पाता। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति समान नहीं होता और ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम ये बात जानकर अत्यधिक प्रसन्न होगे कि शीघ्र ही तुम दोनों के जीवन में एक नया पड़ाव आने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारा साथी इस बात से अत्यधिक दुखी है कि तुम्हारा इतना प्यारा रिश्ता क्यों खराब हो रहा है, क्यों ये दिन ब दिन उलझता जा रहा है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण तुम्हारे इतने प्यारे रिश्ते में आज इतनी उलझने आ गई हैं, किसकी नज़र लग गई है, इसलिए वो तुम्हारे इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है। अतीत में उसने जो भी गलतियां की हैं, उन गलतियों के लिए वो तुमसे बहुत माफ़ी मांग रहा है। वो दिल से दुखी है और दिल से तुमसे क्षमा मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम भी उसे माफ़ कर दो और अपने इस प्यारे से रिश्ते की एक नई शुरुआत करो। वो फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। वो दिन रात इसी बात से दुखी रहता है कि तुम उसे क्यों गलत समझ रहे हो। वो अपनी गलतियां मान चुका है। वो मानता है कि तुमने बहुत बार उसकी वजह से दुख सहा है। उसकी वजह से कई बार तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम्हें ये सब देखना और झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, वो भी अपनी गलतियों के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। अब तुम उसे माफ़ कर दो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए तुम अपने मन में आई शंका को दूर करो कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें यही संदेश देने आया था कि तुम्हें एक बार पुनः उससे बात करनी चाहिए और अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। लेकिन इस बार तुम्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, तुम्हें प्यार से समझाना है।
तुम्हें कहना है कि पहले हमारा रिश्ता कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। फिर से हम इस रिश्ते को एक नया मौका देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वो तुमसे यही बात की इच्छा कर रहा है, इसी इंतज़ार में है कि तुम उससे कहो, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है। इसलिए वो तुमसे कुछ भी कहने से बहुत हिचक रहा है, डर रहा है, लेकिन दिल से यही इंतज़ार कर रहा है कि तुम उससे ये बात कहो। मुझसे प्रतिदिन वो यही कहता है कि प्रभु मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो, मेरे मन की, मेरे दिल की बात वो समझ जाए। वो बहुत शर्मिंदा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी अपने आंसू पोंछो और अपने मन में आई हुई दुविधाओं को, शंकाओं को दूर करो और अपने प्रेम को एक बार फिर से एक मौका दो। तुम दोनों का प्रेम बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल पवित्र है और तुम दोनों का भविष्य भी बहुत अच्छा है। बस मेरे बच्चे, तुम अपने मन में आई हुई दुविधाओं को दूर करो। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना है कि तुमने इतना कुछ दिया है, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इस प्रकार के प्रश्न रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी भी प्रेम में तुलना नहीं आनी चाहिए। जिस रिश्ते में तुलना आ जाती है, एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षाएं आ जाती हैं, वो रिश्ता नहीं रहता, वो तो व्यापार बन जाता है। और व्यापार में तो इंसान लाभ और हानि के बारे में सोचने लगता है, और जहाँ हानि दिखती है वहाँ वो उसे समाप्त कर देता है। प्रेम तो निश्चल होता है। इसलिए मेरे बच्चे, पुरानी सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, बस वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा तुमसे कुछ कहने की, क्योंकि उसने अतीत में बहुत सी गलतियाँ की हैं। इसलिए उसके मन में अभी भी डर है कि क्या तुम उसकी बातों को समझोगे, क्या तुम पुनः उसे अपनाओगे। मेरे बच्चे, वो तुमसे यही बात कहना चाहता है। मैं तुम्हें आज उसका यही संदेश देने आया था। इसलिए अपने मन के सभी प्रश्नों को समाप्त करो। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर यही है कि वो तुम्हारे लिए ही बना है और तुमसे सच्चा प्रेम भी करता है। बस वो अपने प्रेम को समझा नहीं पा रहा, तुम्हें जता नहीं पा रहा, लेकिन पुनः वो इस रिश्ते को पुराने जैसा करना चाहता है। उसे भी वही प्रेम चाहिए, वही विश्वास चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें एक बार पुनः एक अंतिम प्रयास करना होगा। तुम्हें उससे बात करनी होगी और प्रेम से बात करनी होगी, बिना किसी प्रश्नों के। मेरे बच्चे, फिर तुम स्वयं देखोगे कि अब तक जो तुम्हारे मन में प्रश्न थे वो तो बेवजह ही थे, उनका कोई मतलब नहीं था। तुम दोनों फिर से एक साथ होगे। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों पर। इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करो और अपने इस रिश्ते को पुनः एक अवसर दो। तुम दोनों का भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। बस तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद ऐसे ही सदा बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो।